नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी, योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। ध्यान, योग और प्राणायाम ये हमारे भारत देश की एक ऐसी अमूल्य और बहुत ही प्राचीन धरोहर है, जिसका फ़ायदा हमें हमेशा से ही होते आ रहा है। ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जो हमारे तन और मन दोनों को ही शांत और रिलैक्स फील कराती है और हमारे बॉडी के हर एक सेल को रिज्यूनेट करती है और उनमें एनर्जी का निर्माण करती है। हम सबको अच्छी तरह से पता है ध्यान और योग के कितने सारे चमत्कारिक और अगणित फायदे हैं, लेकिन आज के समय में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी शांत जगह पर जाकर बैठे और घंटों वहाँ पर योग और ध्यान करें। इसीलिए ये टेक्निक इतनी अच्छी होने के बावजूद भी हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे पूरी तरह से दूर हो जाए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ही ध्यान, योग और प्राणायाम का निर्माण किया था, जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमें ही इस धरोहर को आगे लेके जाना है, हमारी नई पीढ़ी को इसकी जानकारी देनी है और इसका महत्व समझाना है। कुछ आसान और उपयोगी प्राणायाम करके हम हमारी लाइफ को बेहतर तो ज़रूर बना सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पे प्राणायाम के 5 ऐसे हेल्थ बेनिफिट बताऊंगी, जिन्हें जानकर आप अपनी रोज़ाना लाइफ में प्राणायाम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए देखते कौन से है ये प्राणायाम के 5 हेल्थ बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है, प्राणायाम हमारे लंग्स को हेल्दी बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं, लंग्स हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर इसमें कुछ भी बिगाड़ हो जाता है तो इसका सीधा असर हमारे पूरे बॉडी के ऊपर होता है, क्योंकि इसके कारण हमारे शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलता है। आजकल हम सभी पोल्यूशन वाली हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ लोग तो धूम्रपान करके अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही आसपास की हवा भी पोल्यूशन वाली बना रहे हैं। इससे हमारे फेफड़ों को काफ़ी नुकसान होता है, इससे कई तरह की बीमारियां होती है। लेकिन इन सब में अगर आप आधा घंटा दिन का निकालते हैं और प्राणायाम करते हैं तो इससे आपके फेफड़े और मजबूत बनते हैं और इस जहरीली हवा में आप बेहतर तरीके से सांस ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप 6 सप्ताह तक रोज़ प्राणायाम करते हैं तो आपको आपके लंग्स के फंक्शन में सुधार होता नज़र आएगा। साथ ही अगर किसी को अस्थमा, टीबी या फिर लंग्स से जुड़ी परेशानियां हैं, सांस की तकलीफ है या घबराहट होती है, दम घुटता है, तो ऐसी परेशानियां धीरे धीरे कम होती नज़र आएंगी। दूसरा बेनिफिट है, प्राणायाम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नियमित प्राणायाम करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो आपके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम की आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लो या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता नज़र आएगा। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल गति से होता है, जो कई तरह की शारीरिक समस्याओं को कम करता है। प्राणायाम हमारा स्ट्रेस लेवल, हार्ट बीट, फेफड़ों की सांस लेने की गति, रक्त और धमनियों का प्रेशर संतुलित रखता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बेनिफिट है, प्राणायाम करने से वेट लॉस होता है। रिसर्च के अनुसार वजन कम करने के लिए प्राणायाम फायदेमंद होता है। आप सोचेंगे, भागदौड़ करके, एक्सरसाइज करके हमारा वजन कम नहीं होता है और एक जगह पर बैठ के प्राणायाम करके हमारा वजन कैसे कम हो सकता है और ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर को संतुलित करता है। जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं तो हमारे खाने के प्रति जो इच्छा होती है, जैसे कि हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, इस इच्छा को प्राणायाम कम कर देता है, उसे बैलेंस कर देता है। हम अधिक मात्रा में खाना नहीं खाते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। शरीर के सारे इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हम अधिक मात्रा में खाना नहीं खाते। प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से भोजन में बैलेंस और उसके प्रति जागरूकता बढ़ जाती है। इसका मतलब है, हमें सही समय पर भूख लगती है, हम सही मात्रा में खाना लेते हैं, न ज़्यादा न कम, इस मात्रा में हम खाना लेने लगते हैं। हमारी बॉडी में एक बैलेंस बन जाता है, हमारा शरीर एक बैलेंस तरीके से काम करने लगता है, मेटाबॉलिज्म एक बैलेंस तरीके से काम करने लगता है और इसका असर हमारी बॉडी के वेट के ऊपर होता है और वेट लॉस करने में हमें फ़ायदा मिलता है। चौथा बेनिफिट है, प्राणायाम से अच्छी नींद आती है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या से आप परेशान हैं तो आपके लिए प्राणायाम बहुत ही असरदार है, क्योंकि प्राणायाम से आपके दिमाग की नसों को आराम मिलता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जिससे आपको बेहतर नींद आती है। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट के ऊपर असर होता है और आपको नींद अच्छी आती है।
अगर आप रोज़ ऐसा करते हैं तो इससे आपका अननेसेसरी थिंकिंग प्रोसेस कम होने लगता है, आपको बेहतर नींद आती है और दूसरे दिन सुबह उठते ही आपको फ्रेश महसूस होता है और आपकी काम के प्रति प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पांचवा बेनिफिट है प्राणायाम हमारे जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर आप रोज़ प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छी तरीके से काम करने लगता है, आप तनाव फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, यानी एक पॉजिटिव असर आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। अगर आप रोज़ कुछ समय के लिए प्राणायाम करते हैं तो इसका सीधा असर, सकारात्मक असर आपके जीवन के ऊपर आपको दिखाई देने लगता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उस समय अगर आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो इससे आपको रिलैक्स महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होने लगता है और आपका प्रॉब्लम आपको छोटा लगने लगता है और आसानी से आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इससे आपकी व्हील पावर बढ़ जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है और आप ज़िंदगी की तरफ एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगते हैं और इसका असर आपके काम के ऊपर होता है, जिससे आप अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए हमें हमारे डेली रूटीन में प्राणायाम के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जो अच्छे विचारों को जन्म देता है। और इसी तरह स्वास्थ्य संबंधित अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।